वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअun व रहमतुल लिल मुअमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। And we reveal of the Quran that which is a healing and a mercy for believers, though it increase the evildoers in naught save ruin. नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम असरार रहमत में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून। नाज़रीन, आज 10 जनवरी सन 2016 बमुताबिक यकम रबीउस्सानी सन 1437 हिजरी है और इतवार का दिन है। और आज चूँकि दूसरा इतवार है, इंशाअल्लाह आखिरी ब्रेक के बाद इज्तिमाई बैत भी होगी। नाज़रीन, 2 हफ़्ते का नागा रहा, लेकिन मैं आपके लिए 3 खुशखबरियाँ लाया हूँ। पहली खुशखबरी ये कि 26 दिसंबर सन 2015 को मेरी छोटी बेटी जो उमैमा मुबारका का अक़्द निकाह था, बहुत ही खूबसूरत तकरीब थी। माशाअल्लाह आप में से बहुत से सिलेक्टेड लोग जो है तशरीफ़ लाए थे और बड़ा खूबसूरत जो है मंज़र था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही रूहानी और नूरानी तकरीब थी और मेहमानान गिरामी बहुत खुश होकर गए। और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस नए जोड़े को जो है शानदार ज़िंदगी अता फ़रमाए और इनके नसीब और रोशन और मुस्तक़बिल अच्छा रखे, हर तरह की नज़र बद से महफूज रहें। माशाअल्लाह जो मेरे फ़र्ज़ंद निस्बती हैं, मौलाना मोहम्मद उमर माशाअल्लाह आलिम दीन हैं और हाफ़िज़ कुरान हैं और तबलीग जमात में 1 साल भी उन्होंने तरबियत पाई है। इसी तरीके से मेरी बेटी उमैमा मुबारका आलिम दीन के फ़ाइनल ईयर में इस साल इंशाअल्लाह रमज़ान में आलिम दीन हो जाएंगी और पिछले साल उन्होंने हाई स्कूल मुकम्मल कर लिया था। अल्लाह ताला इन दोनों को खूब बरकत अता फ़रमाए। आप हज़रात भी दिल जान से दुआएँ करें, इसलिए कि आपकी दुआओं से इंशाअल्लाह खैर और बरकत नाजिल होगी। और दूसरी खुशखबरी ये कि 27 दिसंबर सन 2015 को यौम विलादत क़ायद आज़म मनाया गया और उसमें सीरत नबी के हवाले से भी जलसा था। और ये जो पाकिस्तान लीग ऑफ अमेरिका ने ये इनेकाद किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो है पाकिस्तान लीग ऑफ अमेरिका ने मेरी यहाँ अमेरिका के अंदर 15-16 साल की जो आला कारकर्दगी, मेरी इल्मी और दीनी खिदमात और मेरी समाजी और कम्युनिटी की जो खिदमात थी उसके हवाले से मुझे एवार्ड दिया। चुनांचे अल्लामा इकबाल अवार्ड के नाम से मुझे जो अवार्ड दिया गया और मैं पाकिस्तान लीग ऑफ अमेरिका को शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी और मेरी 15-16 साल की जो खिदमत अमेरिका में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है कि उसको नामज़द किया और उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इसी तरीके से कम्युनिटी की खिदमत लेता रहे, यूनिटी ऑफ उम्मा के लिए मुझसे काम लेता रहे और मैं इल्मी और दीनी रहनुमाई इस उम्मत की इस मुल्क के अंदर करता रहूँ। और उससे तकरीबन 2 अवार्ड दिए गए थे। एक अवार्ड जो है पाकिस्तान कौंसल जनरल राजा एजाज़ साहब को दिया गया, क़ायद आज़म अवार्ड उनको दिया गया, उनकी हुस्न कारकर्दगी, इसलिए कि इसमें शक नहीं है कि राजा एजाज़ साहब ये पहले गोया के कौंसल जनरल हैं कि जो कम्युनिटी की बहुत अच्छे तरीके से यहाँ रहनुमाई करते हैं, उनकी हर तकरीब में पहुँचते हैं और उनकी मसाइल को हल करते हैं और ज़ाती तौर पर तवज्जो देते हैं। तो फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसे कौंसल जनरल देखे कि जहाँ कम्युनिटी के साथ हर तरह जो है उनका एक राब्ता और ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला उनकी सर्विसेज को कबूल फरमाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत अता फ़रमाए। तो क़ायद आज़म अवार्ड उनको दिया गया और ये मेरे लिए एजाज़ था कि पाकिस्तान लीग ऑफ अमेरिका ने मेरे हाथों से अवार्ड जो है कौंसल जनरल को दिलवाया। अल्लाह ताला इस एजाज़ को कायम और दायम रखे। और दूसरा मुझे जो है डॉक्टर जो है तजम्मुल गिलानी साहब ने अपने दस्ते मुबारक से मुझे अवार्ड दिया। तो माशाअल्लाह मैं इस पर बहुत खुश हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं इस वक्त कम्युनिटी में कि जो कम्युनिटी की खिदमत करने वालों की खिदमतों को रिकगनाइज़ करते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं। और मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा जो यूनिटी ऑफ उम्मा का मिशन है, अल्लाह तबारक व तआला रोज़ बरोज़ इसको तरक्की अता फ़रमाए। और तीसरी अजीम खुशखबरी जो अमेरिका की तारीख़ की सबसे बड़ी कामयाबी है और वो है कि जो इस्लाम इसे एज ए मज़हब जो है वो न्यूयॉर्क कॉरपोरेट रिलीजियस लॉ के अंदर जो ऐड कर दिया गया। इसलिए कि मेरे जो सेनेटर टोनी अवेला वो एक अरसे से इसमें कोशिश कर रहे थे और पिछले दिनों भी मैंने मीडिया पे आपको बताया था कि इस्लाम एज़ ए मज़हब यहाँ न्यूयॉर्क कॉरपोरेट रिलीजियस लॉ के अंदर इस्लाम एज़ ए मज़हब ऐड नहीं है। और मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं उनके जो टाइटल्स हैं जैसे मौलाना है, मुफ्ती है, आलिम है, इमाम है, पीर तरीक़त है, हाफिज़ है, कारी है, ये ऑफिशियल तौर पर रिकगनाइज़ नहीं है।
हमें जब तारुफ़ कराना पड़ता है ऑफिशियल इदारों में, ये कहना पड़ता है मुस्लिम प्रीस्ट या मुस्लिम रहबाई, तो एज ए मुफ्ती हम तारुफ़ कराते हैं तो वो कहते हैं मुफ्ती को क्या होता है, आलिम क्या होता है। तो ये टाइटल जो है रिकग्नाइज़ करवाए गए। तो ये 50 साल की निसफ सदी के बाद ये पहला तारीख़ी फ़ैसला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेरी बहुत कोशिशें थीं और मेरे जो है सेनेटर टोनी अवेला, उन्होंने भरपूर इसमें कोशिश की। पहले ये सेनेट के अंदर बिल पास हुआ और अब असम्बली के अंदर भी पास हो गया, गवर्नर ने साइन कर दिए हैं और बाकायदा लॉ बन गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लाम की बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये आप हैरान होंगे कि आज तक इस्लाम एज ए मज़हब 20 की लिस्ट उसके अंदर मौजूद थी कि 20 जो है मज़हब उसके अंदर जिक्र किए गए, लेकिन उसके अंदर इस्लाम एज ए मज़हब ऐड नहीं था, जबकि इस्लाम इतना बड़ा मज़हब है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे इस बात का पता चला तो फिर मैंने अपने सेनेटर के साथ मिल के इस पर काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कम्युनिटी के बहुत से लोगों ने अपने अपना हिस्सा डाला, तो अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर कामयाबी हुई। अभी कल ही यस्टरडे को हफ्ते का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मीडिया पर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी डिटेल्स आ गई हैं, तो माशाल्लाह बाकायदा लॉ बन गया है। अब जितने भी आलिम दीन हैं, आलिम है, हाफिज़ है, कारी है, उनकी ये टाइटल ऑफिशियल तौर पर रिकगनाइज़ हो गए हैं। और इसी तरह इस्लाम एज ए मज़हब जो है उसके अंदर जो ऐड हो गया है, जिसकी वजह से जितने हमारे इस्लामिक सेंटर हैं, जितनी हमारी मसाजिद हैं, उनको टैक्स एग्जेम्पशन के अलावा और बहुत से ऐसे बेनिफिट्स हैं कि जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से अब मिलेंगे। और हमारे जो है गोया कि इशाअत दीन, दिफा इस्लाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से हमारे इस्लामिक सेंटर आगे से आगे काम कर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझ अदना से इस सिलसिले में बहुत काम लिया। अल्लाह ताला मेरी इस खिदमत को भी कबूल मंजूर फरमाए। खालिस अल्लाह के लिए और कम्यूनिटी की खातिर मैंने किया और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मैंने किया और अल्लाह ने मुझे उसमें भरपूर कामयाबी अता फरमाई। तो ये गोया कि अमेरिका की तारीख़ की बहुत बड़ी तारीख़ी कामयाबी है। आने वाली नस्लें उसका अंदाज़ा करेंगी कि कितनी बड़ी कामयाबी थी और हमारे बड़े ये काम कर गए। और हकीकत है कि आज हम जो ट्रैक्स भी यहाँ मुतय्यन करेंगे, हमारी आने वाली नस्लें उससे जो बेनिफिट उठाएंगी उसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं और हमारे लिए कितना अजीम सदका जारिया होगा। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने इस काम में भी मेरा हिस्सा डलवाया और जिसने जिस दर्जे में भी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन किया है, सब के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस खिदमत को कबूल मंजूर फरमाए और अमेरिका के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उम्मत मुस्लिमा का सर फ़ख्र से बुलंद करे और इस्लाम का परचम बुलंद हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन खिदमात को इखलास के साथ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल